नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके मन, शरीर और ऊर्जा के हर हिस्से को कैसे प्रभावित करते हैं? सौर विज्ञान और योग शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जब ये तत्व संतुलित होते हैं तो जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आती है। आज की इस रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर यात्रा में हम जानेंगे पंच तत्वों का ध्यान कैसे करें, उनका रंगों और आकारों द्वारा अनुभव कैसे करें और कैसे इनका संतुलन हमारे रोग, व्यवहार और ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। आइए स्वर संहिता के इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं और पंच तत्वों की साधना के माध्यम से आत्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे पंच तत्वों की, यानी इस सृष्टि की बुनियाद जिससे बनी है। हर श्वास, हर भाव, हर सोच इन पंच तत्वों से प्रभावित होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ऊर्जा के 5 रूप हैं जो हर पल हमारे शरीर, मन और आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। हमारी पूरी सृष्टि 3 गुणों और 5 तत्वों की लीला है, सत्व, रज और तम, और साथ ही पंच तत्व। जो इंसान इन तत्वों के बदलाव को समझने लगता है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि हर सांस में यह तत्व बदलते हैं। हर सांस की गति के साथ हमारे भीतर एक सबल परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले तत्व पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व, इसका केंद्र है मूलाधार चक्र। इसका रंग है पीला। नाक ज्ञानेंद्रिय और गुदा कर्मेंद्रिय इससे जुड़ी होती है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां मीन्स ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां मीन्स क्रिया करने वाली इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हैं कान, श्रवण करते हैं उससे हम, त्वचा स्पर्श करते हैं, आँख दर्शन करते हैं, जीभ स्वाद लेते हैं, नाक घ्राण के लिए सुगंध खुशबू। अब कर्मेंद्रियां हैं हाथ, उसे ग्रहण करना, पैर चलना, वाणी बोलना, जनेंद्रियां संतानोत्पत्ति और गुदा। तो इस तरह ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो नाक का मुख्य कार्य सूंघना और सांस लेना है। यौगिक दृष्टि से यह पृथ्वी तत्व से जुड़ी है और इसका सीधा असर मूलाधार चक्र व घ्राण शक्ति पर पड़ता है। नाक से आने वाली सांस सिर्फ हवा नहीं लाती, बल्कि प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स भी लाती है। अब गुदा जो कर्म इंद्रिया है, गुदा का मुख्य कार्य विसर्जन, एक्सक्रिएशन है। यह भी मूलाधार चक्र से जुड़ा है और इससे अपान वायु, नीचे की ओर जाने वाली प्राण ऊर्जा काम करती है। अगर अपान वायु सही संतुलित ना हो तो कब्ज, बवासीर या ऊर्जा में भारीपन आ सकता है। नाक और गुदा देखने में एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों ऊर्जा के एक ही केंद्र है, मूलाधार चक्र से जुड़े हैं। नाक के जरिए हम ऊर्जा को अंदर लेते हैं सांस और घ्राण करके। गुदा के जरिए हम अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालते हैं विसर्जन करके। योग, प्राणायाम और स्वर विज्ञान से इन्हें संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नाक से श्वास सही नहीं है तो शरीर को पर्याप्त प्राण ऊर्जा नहीं मिलती, और अगर विसर्जन सही नहीं है तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं। जैसे सोचिए, घर में एक मुख्य दरवाजा है नाक और एक कचरा निकालने का दरवाजा है गुदा। अगर मुख्य दरवाजा ठीक से न खुले तो ताजी हवा और रोशनी नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर कचरा निकालने का दरवाजा बंद हो जाए तो घर में गंदगी और बदबू भर जाएगी। इसी तरह शरीर में इन दोनों का संतुलन जरूरी है। जब पृथ्वी तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति ग्राउंडेड, शांत और स्टेबल महसूस करता है। लेकिन जब यह तत्व अधिक हो जाता है तो शरीर में भारीपन, मन में डर या कभी कभी मानसिक अशांति जैसे समस्याएं आने लगती हैं, जैसे पील या भय या दिमागी कमजोरी। इसका बीज मंत्र है लम। अगर आप इस तत्व को जागृत करना चाहते हैं तो लम का उच्चारण ध्यान में बैठकर करिए। और अब हम जानेंगे जल तत्व के बारे में। जल तत्व, वाटर एलिमेंट, इसका स्थान है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे, जनेंद्रियों के पास। रंग है श्वेत सफेद
ज्ञानेंद्रिय है जीव और कर्मेंद्रिय है जनेंद्रिया। बीज मंत्र है वम, जिह्वा, जीव, ज्ञानेंद्रिय। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसका काम है स्वाद चखना और भोजन पानी का अनुभव लेना। जल तत्व से इसका संबंध इसलिए है क्योंकि स्वाद महसूस करने के लिए लार सलाइवा की जरूरत होती है, जो जल का ही रूप है। और जनेंद्रिया कर्मेंद्रिय है। इसका काम है सृजन, क्रिएशन और प्रजनन, रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि जीवन को जन्म देने और बनाए रखने के लिए तरल की जरूरत होती है। जो दोनों एक तत्व से जुड़े हैं। जल तत्व का मुख्य गुण है तरलता, फ्लेक्सिबिलिटी और जीवनदायी शक्ति, नरिशमेंट। जीव हमें पोषण देती है भोजन पानी के स्वाद से, और जनेंद्रिया जीवन का सृजन करती है। दोनों ही तरल ऊर्जा पर आधारित है। जब ये तत्व संतुलन में नहीं होता है तो मन भ्रमित होता है, कंफ्यूजन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी या कभी कभी अनकॉन्शियसनेस जैसी समस्याएं होती हैं। इस तत्व का संतुलन रचनात्मकता, भावात्मक शांति और रिश्तों की मधुरता से जुड़ा है। अब नेक्स्ट है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। इसका स्थान है मणिपुर चक्र, नाभि के केंद्र में। रंग है लाल। इससे जुड़ी इंद्रियां हैं आंखें, इसकी ज्ञानेंद्रिय है, और पैर कर्मेंद्रिय है। बीज मंत्र है रम, जैसे आंखें 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो देखने का काम करती है। अग्नि तत्व से जुड़ा है इसलिए क्योंकि प्रकाश और दृष्टि दोनों अग्नि के बिना संभव नहीं है। जैसे बाहरी रोशनी हमें चीजें दिखाती है, वैसे ही अग्नि तत्व की आंतरिक रोशनी तेजस हमें समझ और स्पष्टता देता है। पैर कर्मेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों में से एक जो चलने का काम करती है। अग्नि तत्व से जुड़ाव इसलिए है क्योंकि गति मूवमेंट के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा पाचन से आती है जो अग्नि तत्व का काम है। अगर अग्नि तत्व कमजोर हो तो शरीर में सुस्ती और थकान आ जाती है, जिससे चलना फिरना भी भारी लग सकता है। अब दोनों का संबंध अग्नि तत्व से क्यों है? आंखें हमें दिशा देती है और पैर हमें गति देते हैं। दिशा और गति दोनों को ऊर्जा और प्रकाश की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा आती है अग्नि तत्व से। ये तत्व हमारे अंदर की ज्वाला, पाचन शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का केंद्र है। असंतुलन होने पर गुस्सा, पाचन की समस्याएं, शरीर से आने वाली गंध जैसी परेशानियां होती हैं। जब ये तत्व संतुलित होता है तो इंसान बहुत शक्तिशाली, साहसी और चमकदार व्यक्तित्व वाला बनता है। अब आता है वायु तत्व, एयर एलिमेंट। इसका स्थान है अनाहत चक्र, हृदय केंद्र। रंग है हरा या नीला। जुड़ी इंद्रिया है त्वचा, ज्ञानेंद्रिय स्पर्श और कर्मेंद्रिय हाथ। बीज मंत्र है यम। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो स्पर्श का अनुभव देती है। वायु तत्व से जुड़ा इसलिए क्योंकि स्पर्श की अनुभूति तभी संभव है जब शरीर में प्राण वायु, लाइफ एयर प्रवाहित हो रही हो। वायु तत्व हमारी त्वचा के जरिए गर्मी, ठंडक, दबाव और कंपन का एहसास कराता है। हाथ कर्मेंद्रिय ये 5 कर्मेंद्रियों में से एक है जो ग्रहण करना, स्पर्श और क्रिया, एक्शन करने का काम करते हैं। वायु तत्व से संबंध इसलिए है क्योंकि हाथों की हर गतिविधियों में गति होती है, और गति का आधार है वायु की हलचल। बिना वायु तत्व के संतुलन के हाथों में कमजोरी, सुन्नपन या कपकपी आ सकती है। अब दोनों में संबंध है। त्वचा हमें महसूस करने की शक्ति देती है, और हाथ हमें प्रकट करने की। महसूस करना और प्रकट करना दोनों के लिए हलचल और गति जरूरी है, जो वायु तत्व की मुख्य विशेषता है। यह तत्व हमारे प्रेम, करुणा और स्पर्श से जुड़ा है। जब यह असंतुलित होता है तो अस्थमा, टीबी और सांस संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। संतुलित वायु तत्व इंसान को हल्का, मुक्त और खुले दिल का बनाता है। अब नेक्स्ट है आकाश तत्व, ईथर या स्पेस एलिमेंट। इसका स्थान है विशुद्धि चक्र, गले में। रंग है गहरा नीला या काले धब्बे। जुड़ी इंद्रियां है कान, श्रवण ज्ञानेंद्रिय है, और जिह्वा कर्मेंद्रिय है। बीज मंत्र है हम। कान, श्रवण, ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक जो सुनने का काम करते हैं। आकाश तत्व स्पेस ईथर से जुड़ा इसलिए है क्योंकि ध्वनि
साउंड का संचार केवल आकाश में ही संभव है। कान हमें सिर्फ आवाजें नहीं सुनाता है, बल्कि तरंगों और स्पंदनों को महसूस कराता है। ये सब आकाश तत्व की देन है। जिह्वा, कर्मेंद्रिय, जीभ को हम आमतौर पर स्वाद लेने वाली इंद्रिया मानते हैं, ज्ञान इंद्रिय, लेकिन यह कर्म इंद्रिय के रूप में इसका मतलब है बोलने की क्रिया। बोलना यानी शब्दों का सृजन करना, और यह भी आकाश तत्व से जुड़ा है, क्योंकि शब्द और आवाज स्पेस, इथर में ही फैलते हैं। जब आकाश तत्व संतुलित हो तो वाणी स्पष्ट, मधुर और प्रभावशाली होती है। दोनों का संबंध, कान हमें ध्वनि ग्रहण कराते हैं और जिह्वा, वाणी हमें ध्वनि प्रक्षित कराती है। ध्वनि का आना जाना आकाश के बिना संभव नहीं, इसलिए दोनों का संबंध, जुड़ाव आकाश तत्व से है। यह तत्व है शब्द और ध्वनि से जुड़ा हुआ। असंतुलन होने पर व्यक्ति को बोलने में परेशानी, गले के रोग या संप्रेषण में समस्या हो सकती है। जब आकाश तत्व संतुलन में होता है तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती और उसकी बातों में गहराई आती है। अगर किसी भी तत्व में बाधा हो तो उसका ध्यान करके, उस पर बीज तत्वों का जाप करके उस तत्व को शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं। तो पहले पृथ्वी तत्व पर ध्यान, पीले रंग की कल्पना करें और लम मंत्र का उच्चारण करें। जल तत्व पर ध्यान, श्वेत रंग की भावना करें और वम मंत्र का उच्चारण करें। अग्नि तत्व पर ध्यान, लाल रंग की लपटें नाभि में महसूस करें और रम मंत्र बोलें। वायु तत्व पर ध्यान, हरियाली या नीला रंग दिल के पास महसूस करें। यम मंत्र का जप करें। आकाश तत्व पर ध्यान, गहरे नीले रंग की कल्पना गले में करें और हम मंत्र का जाप करें। इन तत्वों पर रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करना न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि हमें हमारी आत्मा से भी जोड़ता है। पंच तत्वों पर ध्यान करके न सिर्फ बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है, बल्कि प्राप्त की जा सकती है देवीय शक्तियां, सिद्धियां और आध्यात्मिक। पृथ्वी तत्व पर ध्यान, ध्यान की मुद्रा में बैठिए। ध्यान केंद्रित कीजिए मूलाधार चक्र पर, यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में। अब कल्पना कीजिए आपके मूलाधार पर एक पीला चतुर्भुज सुगंधित ऊर्जा के साथ चमक रहा है। बीज मंत्र लम का जाप करते रहिए। लगातार अभ्यास से शरीर में स्वर्ण जैसा तेज, आत्मविश्वास और शक्ति जागृत होती है। आपका शरीर स्थिर, मजबूत और रोगों से मुक्त बनता है। अब ही जल तत्व पर ध्यान, इसे ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज उगने से पहले करना सबसे प्रभावी होता है। ध्यान कीजिए स्वादिष्टान चक्र पर, जो नाभि के नीचे है, जननेंद्रियों के पास स्थित है। यहाँ एक श्वेत अर्धचंद्र की कल्पना कीजिए। मंत्र है वम। जब ध्यान में सिद्धि आती है तो साधक भूख प्यास से ऊपर उठ जाता है। जल तत्व उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब अग्नि तत्व पर ध्यान, फोकस कीजिए मणिपुर चक्र पर, यानी नाभि के केंद्र पर। ध्यान करें एक लाल त्रिकोण, रेड ट्रायंगल पर, जो आग की ऊर्जा से जल रहा हो। बीज मंत्र है रम। इस अभ्यास से साधक की पाचन शक्ति प्रबल होती है। वह अग्नि से भयमुक्त हो जाता है। उसे अग्नि कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। अब आता है वायु तत्व पर किस तरह से ध्यान करें। तो वायु तत्व अनाहत चक्र, हृदय के पास, बीच छाती में होता है। ध्यान करें एक हरा गोलाकार प्रकाश जो हल्की सी स्पंदन करता है। इसके साथ ही यम मंत्र का उच्चारण करें। जब इस ध्यान में सिद्धि आती है तो साधक को वायु में गति प्राप्त होती है। वो बिना सीमा के कहीं भी भ्रमण कर सकता है। आकाश तत्व पर ध्यान करने के लिए हम ध्यान लगाएंगे अपने विशुद्धि चक्र यानी गले के अंदर। ध्यान करें या तो एक काला बिंदु या काले अथवा गहरे नीले रंग के निराकार प्रकाश की। मंत्र है हम। इस ध्यान में जब सिद्धि प्राप्त होती है तो साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य जानने की शक्ति जागृत हो जाती है। उसे सभी प्रकार की सिद्धियां सहज प्राप्त होती है। पूर्व विज्ञान में हमने जाना कि हमारे शरीर में 5 तत्व लगातार सक्रिय रहते हैं। हर तत्व एक खास समय पर जागृत होता है और उस समय
अगर हम उससे जुड़ा कार्य करें तो परिणाम बहुत ही शुभ और प्रभावी होता है। आज हम जानेंगे कि इस समय कौन सा तत्व सक्रिय है, ये कैसे पहचाने और कैसे श्वास, रंग और आकृति के माध्यम से तत्व की उपस्थिति को अनुभव करें। इस तरह से पहचाने कौन सा तत्व है जागृत है, तो उसके लिए भी हमें तत्व ध्यान करना होगा। और तत्व ध्यान का सही समय और सही आसन जानते हैं। तो ध्यान करने का सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह सूरज उगने से लगभग 1.5 घंटा पहले। और आसन है पद्मासन या सिद्धासन। ध्यान के समय हमारा शरीर शांत और स्थिर होना चाहिए, तभी इस तत्व की ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। पहला है रंगों से तत्व की पहचान। तो रंगों से कैसे तत्वों की पहचान करें? पहले हम षण्मुखी मुद्रा में बैठ जाए, मीन्स अंगूठे से कान को बंद करें, तर्जनी से आंखें बंद करें और मध्यमा से नाक के छिद्र, अनामिका और कनिष्का से मुंह। अब पूरा फोकस करें नासिकाग्र, मीन्स नाक के सिरे पर या भूमध्य या आंखों के बीच का स्थान पर। कुछ क्षणों के बाद आपको वहाँ रंग दिखने लगेंगे। यही रंग बताएंगे कि इस समय कौन सा तत्व सक्रिय है। अगर पीला रंग दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व होगा, श्वेत रंग दिखाई दे तो जल तत्व का, लाल रंग दिखाई दे तो अग्नि तत्व, हरा या नीला रंग दिखाई दे तो वायु तत्व, और काला या काले धब्बे दिखाई दे तो आकाश तत्व। तो इस अभ्यास को नियमित करें और कुछ ही दिनों में आपकी अंतर्दृष्टि, इनर विजन जागृत होने लगेगा। 1 या 2 अभ्यास में ये निरंतर अभ्यास करना है और साथ में प्राणायाम करते रहना है। अब दूसरी विधि है आकाश तत्व की पहचान। तो इसके लिए मिरर टेस्ट लेते हैं। एक साफ छोटा दर्पण लीजिए, उसे अपने नाक से लगभग 6 इंच दूर रखें। अब धीरे से नाक से सांस बाहर छोड़ें और देखिए कि दर्पण पर जो नमी, धुंध या जमा होती है वो किस आकार की है। हर आकार एक तत्व का संकेत है। अगर ये चौकोर या वर्गाकार है तो पृथ्वी तत्व, अर्धचंद्राकार है तो जल तत्व, त्रिकोण तो अग्नि तत्व, गोलाकार है तो वायु, अगर बिना आकृति या फैला हुआ है तो आकाश। ध्यान दे, इस विधि के अनुभव धीरे धीरे गहरा होता है। आरंभ में तो हो सकता है कि आपको आकृतियां स्पष्ट दिखाई ना दे, अस्पष्ट दिखे, लेकिन अभ्यास से स्पष्टता आती है। हर श्वास से जुड़ा है कोई तत्व, यानी हर श्वास और निर्गमन में किसी न किसी तत्व से जुड़ा है। अगर हम जान जाएं कि इस समय कौन सा तत्व सक्रिय है तो उसी से जुड़े कार्य करें। पृथ्वी तत्व के समय भवन निर्माण, जमीन से जुड़े काम करें। जल तत्व के समय स्नान, जल शुद्धि, भावात्मक संवाद। अग्नि तत्व के समय भोजन करना, भोजन पकाना, प्रेरणा देना। तो जब पंच तत्वों पर ध्यान किया जाता है तो शरीर रोग मुक्त होने लगता है, मन शांत होता है और आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है। बीज मंत्रों की शक्ति और चक्रों की साधना से आप न केवल अपने अंदर के अवरोधों को दूर कर सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से भी जोड़ सकते हैं। तो अब जब आप ये रहस्य जान चुके हैं, क्या आप तैयार हैं पंच तत्वों से संवाद करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा तत्व सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और क्यों। और हाँ, ये केवल प्रारंभ है। यह वीडियो पंच तत्व पहचान की श्रृंखला का पहला भाग है। दूसरे भाग में हम जानेंगे और भी गूढ़ रहस्य, तो जुड़े रहिए। अगर ये ज्ञानमयी यात्रा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए शिवोहम, ओम तत्सत।